इसलिए ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के प्रति बहुत दुखी हुए, द्रोणाचार्य को मरवा दिया। बहुत क्रोधित हुए भगवान। द्रौपदी के बड़े सुंदर सुंदर फर्स्ट क्लास 5 पुत्र मार दिया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये बात सुना रहे हैं कि राजन, और उधर महारानी पातालपुरी की नवलदे गर्भ से थी, और अर्जुन फिर जब पातालपुरी गए, देश की हुकूमत इनके हाथ में आई, तो वहां राजा बास्की से दीपावली के अगल बगल गए और फिर जुआ खेल बैठे। राजा बास्की से बोले कि मेरी बहू गर्भ से, तुम्हारी रानी गर्भ से है, तो आपस में बेटी बेटा हो तो चलो फिर जुआ खेला जाए। और जैसे जुआ दोनों खेले अर्जुन बास्की राजा, बात बिगड़ गई बास्की की। अर्जुन जीत गए जुआ, 12 गोटे आई बास्की की, 3 गोटे आई। फिर अर्जुन ने बास्की से कहा कि मेरी बहू से बेटा होगा, तुम्हारी रानी से बेटी होगी, तो ब्याह पक्का होगा। लेकिन उल्टा हो गया, बच्चे तो हुए, लेकिन राजा बास्की ने कहा अपनी रानी से कि तुमको पुत्री पैदा होगी तो मैं चंद्रवंशी राजा अर्जुन से नाराज हूं, मैं कृष्ण से भी नाराज हूं, मैं नाग वंश का आदमी हूं, मेरे वंश की लड़की चंद्रवंश में नहीं ब्याही जाएगी। लेकिन गलत हो गया कि रानी के गर्भ से एक बेटी पैदा हुई, और बेटी को रानी एक बांदी को देकर पलवाने लगी। लेकिन ये बेटी जब 20 वर्ष की हुई, ओवन की दहलीज पर पहुंची। एक बार राजा बास्की महलों के लिए जा रहे थे और लड़की कर रही थी छत पर स्नान, और स्नान करती हुई अपनी बेटी को जब राजा देखे तो मनसा पाप लग गया, महाराज कुष्ठ रोगी हो गए, रक्तपीत मुंह बहने लगा। तब जाकर पोल खुला कि ये भी की बेटी है। तब रानी ने बताया, महाराज आपसे मैंने छुपा लिया कि आपकी कन्या है, तो मैं कुष्ठ रोगी हो गया, इसका कोई उपाय। रानी एकदम से बोली है कि देखिए, आप खामखा चंद्रवंशियों से लड़ाई कर रहे हो। अमृत तो चंद्रवंशी राजा भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी है। उन्होंने अपनी बहन का जब ब्याह करा था अर्जुन के साथ, तो एक बहन को अमृत कुआं दिए थे जो हस्तिनापुरी में है। अगर उस अमृत कुआं से एक घड़ा अमृत आप पा जाओ तो आपका स्नान हो जाए तो आप अच्छे हो जाओगे। तब तक ये राजा रानी बात कर रहे हैं, लड़की जान गई कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है। अब तक तो जान रही थी मैं दासी की लड़की हूँ। नीचे उतर करके नवल ले आई, बोली पिताजी मैं पितृ से उद्धार होना चाहती हूँ, मुझको देखकर आप कुष्ठ रोगी हो गए। तब ये अमृत लेने गई। हालांकि राजा ने मना करा कि बेटी अमृत पाना कठिन है। नवल दे बोली कि पापा मैं भी कैलाश पर्वत पर पार्वती माता से शिक्षा ग्रहण करके आई हूं, मैं जगदम्बा की भक्तन हूं। एकदम से राजा बास्की बोला कि बेटी तू जगदम्बा की हो चाहे जिसकी भक्तन हो, लेकिन परीक्षित के गुरु का नाम है धन्वंतरी। उस समय वो घाघरा के किनारे तब कर रहा है, बेटा तुम जब जाओगे अमृत लेने, बासी के नहीं कही धीय मेरी तुम प्राणन से प्यार